क्लाइंट का और वर्चुअल असिस्टेंट का जो ताल्लुक है वो एक डॉक्टर और एक मरीज का है। ओके, जस्ट इमेजिन कि आप एक मरीज है, जो क्लाइंट है वो एक मरीज है, उसका कोई पेन पॉइंट है जिसकी वजह से उसने ये जहमत गवारा की है कि वो अपवर्क पे जा रहा है और वो एक जॉब पोस्ट कर रहा है कि मुझे भाई ये चाहिए, और वह इधर से पाकिस्तानी जो गलती करते हैं, क्योंकि मैंने ये भी मेरी ये अगेन एक्सपीरियंस, मैं जब कभी भी वो बात नहीं करता जो मैंने एक्सपीरियंस ना की हो। इधर से क्या करते हैं हम, उसको वो पेन पॉइंट्स एड्रेस ही नहीं कर रहे होते। सपोज वो कह रहे हैं कि मैं मेरी इन्वेंट्री जो है ना वो चाइना से निकालने में मेरी हेल्प आउट कर ले। सिंपल, मैं प्राइवेट लेवल का क्लाइंट हूँ और मुझे इन्वेंट्री जो है वो चाइना से निकालने में मेरी हेल्प आउट कर ले। हम क्या बता रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट हंटर हूँ जबरदस्त, मैं सोर्सिंग का तो मैं गुरु हूँ, उसके बाद मेरी लिस्टिंग भी A+ होती है, मेरी लॉन्चेस भी जबरदस्त हो गई, मेरे पास 150 क्लाइंट्स हैं और मैं 5 करोड़। वो कहता है कि मेरी बात कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान FO100 के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हमें आपके साथ, दिस इज मी RJ सुंदस, और मेरे साथ है द फ्रीलांसर्स शो के एक्सपर्ट सुहेल तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। द प्रोग्राम फ्रीलांसर शो, जिसकी आज एक और कड़ी है, छठा एपिसोड इसका लेकर आए हैं, और इस सीरीज ऑफ प्रोग्राम जो FO100 के तवसत से आप लोगों तक पहुंच रही है और जिससे हमारे लिसनर्स जो है बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं, और लिसनर्स के साथ साथ हमारे फेसबुक और यूट्यूब के तवसत से हमारे व्यूअर्स भी इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल, आपने आपको कैसे प्रोफेशनली और फाइनेंशियली मजीद ग्रो किया जाए, और फ्रीलांसिंग वर्ल्ड से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल किया जाए, मजीद इस पर बात करेंगे। सुहेल तारिक साहब, पिछले प्रोग्राम्स में हमने कुछ बात की अपनी, जैसे आप जो है फ्रीलांसिंग के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से बात की, फिर हमने कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बात की, आप अमेज़न वगैरह पे बात की, और अब आगे बढ़ेंगे जब बात यहाँ तक पहुँच गई और हमने जो है सुहेल तारिक साहब जो कि एक्सपर्ट हैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में, और ट्रेन भी करते हैं, लोगों को ग्रूम भी करते हैं कि किस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे डील किया जाए। सो इस हवाले से जनाब, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग एट इंटरनेशनल लेवल, तो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। सो आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है कि चाहे नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, आपके जो प्रोफाइल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुहेल साहब, आज हम इस पर बात करेंगे कि हमारे जहन में जब प्रोफाइल बिल्डिंग की बात आती है तो सोशल मीडिया सबसे पहले जहन में आता है कि इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह पे अपनी जो प्रोफाइल्स हैं हमारे जहन में ही है। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, तो फ्रीलांसिंग के शोबे में अपनी प्रोफाइल, टू सेल योर प्रोडक्ट, टू सेल योर ब्रांड, उससे वो कहाँ पे स्टैंड करती है? पहले आप जनरली थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, हाउ टू बिल्ड जनरल प्रोफाइल। देखिए, एज वी आर द प्रोफाइल है जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये बेसिकली फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से है। सो हमारे पास दो तरह से हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, उसको हमने बिल्ड करना है। हम वहां पर बड़ी गलती करते हैं सोशल मीडिया पे जब हम होते हैं। सोशल मीडिया हमारा पब्लिक फेस है और उस पर कोई इजाजत नहीं है किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने की। बिल्कुल, अगर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में हैं, मैं बाकी और डोमेन में नहीं जाऊंगा, कि आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपका पब्लिक प्रोफाइल जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, ये दुनिया में हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो एक तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली ऑफ कोर्स अपवर्क पे, फाइवर पे, वहां पर आप टू सेल योर प्रोडक्ट, टू बिल्ड योर क्लाइंट, वहां पे हम प्रोफाइल कैसे होना चाहिए। चलिए पहले सोशल मीडिया पे जनरल प्रोफाइल पे बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उस पे क्या कुछ गलतियां मैंने देखी कॉमन। नंबर 1 उर्दू पोस्टिंग्स। हम जब उर्दू में पोस्टिंग्स और लिखते हैं, दैट इज नॉट डूएबल। ये पाकिस्तानी क्लाइंट्स इवन नापसंद करते हैं। यू नो दैट जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो उर्दू को लेकर के उसको इश्यूज हैं। मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उर्दू, मेरे पास भी कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस है, क्योंकि कुछ जैसे हमारे लिटरेचर के पेजेस हैं या वो लोग जो कौमी जुबान तहरीक चला रहे होते हैं, उनको थोड़ी सी एप्रीहेंशंस होगी इस बात पर। बट वी आर डिस्कसिंग फ्रीलांसिंग। सो हम दुनिया, ये जो साहिबान है, बिल्कुल मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, हमने पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आना है, तो आपकी किसी भी चीज से पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। सो आप पाकिस्तान में वो करते रहें, और इसलिए मेरा वही रहेगा। मैं पहले ही एडवांस में, क्योंकि मैं खुद उर्दू शायरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन सर, आपने जो बात की ना, आपकी इस उर्दू टाइपिंग से जो कोई ज़रा मुबादला हासिल नहीं हो रहा है, सो प्लीज डोंट डू इट इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। एक तरह की फ्रीलांसिंग, बाय द वे अगेन, क्योंकि आई हैव टू सो मच टू टेल, तो मैं ये भी आपको बताता हूँ कि ये भी उर्दू आउट ऑफ
बिल्कुल पेश नहीं है। आउट देयर अपवर्क पे, फाइवर पे ऐसी गिग्स मौजूद हैं, ऐसे प्रोफाइल मौजूद हैं कि वो आपको कहेंगे कि ये जो खबर है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आपको उर्दू आती है और इंग्लिश आती है तो ये दोनों तरफ आपकी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए भी अगेन एक पूरा प्रोसेस है जो कि प्रोफाइल में उसका ताल्लुक बनता है। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आप इन चीजों से आप बिल्कुल कोशिश करें कम हो। सेकंड जो चीजें मैं मना करता हूँ कि इंटरटेनमेंट जो कि बॉलीवुड सेंट्रिक है और हमारा लोकल, इसको भी आप अवॉइड करें। Too much of entertainment is not good. नॉट अलाउड, एक प्रोफेशनल It's not allowed at all. Okay. एट ऑल। क्योंकि जब आप देखें, आप कुछ प्रोफाइल्स पे आप सब व्यूअर्स को मैं ये मेमोरी को जोर दें, और आइंदा अगर नहीं तो फिर आइंदा जरूर नोट करें। वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उन्हें लगता है ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। अब आप जाके उसको नोट करें कि क्यों लगता है, और कहीं पे जाके आपको लगता है कि बड़ा ही फजूल आदमी है, इसको इवन फ्रेंड रिक्वेस्ट भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? प्रोफाइल होता है उसका, नॉन सीरियस स्टफ शेयर हो रहा है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि व्हेन यू शेयर एवरीथिंग, तो ये ना करें। जब आप कुछ शेयर करने लगे तो गिव इट अ सेकंड थॉट कि आया कि मुझे चीज शेयर करनी चाहिए कि नहीं। वो आपका इमोशनल मोमेंट होता है जिसमें आप थोड़े सैड या सेंटी हो रहे होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब उसमें फौरन से शेयर कर देते हैं तो एक्चुअली यू आर बिल्डिंग योर प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ दिस ऑल वन। थर्ड चीज जो कि मैं अगेन स्टॉप करूंगा कि आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप हो जाएं, वो अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, अपने रेसिस्ट सेंटिमेंट्स, अपने नेशनल सेंटिमेंट्स, अपने पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स, इस पे इजहार करना और इस पे आर्ग्यू करना तो बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल ना करें। होता ये और ये आप इट्स हैपेंस टू बी कि जब आप कोई बंदा जिससे आपने रिलेशनशिप में जाना है फाइनेंशियल, वो जब भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा, फेसबुक शरारतन, आदतन या प्लानिंग के तहत, आई डोंट नो, मैं इसको फिगर आउट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तीनों ही लफ्ज अपनी अपनी जगह जो मौसर है, वो आपको वो चीज दिखाएगा जो मोस्ट बैडेस्ट होगी, जो उस वक्त की बैडेस्ट होगी। सो इसलिए आप आर्गुमेंट जो है उसको परहेज करें और अपने जो ये वाले से ख्यालात हैं इसको आप मत शेयर करें। अब उसमें ये हो सकता है आप कुछ अच्छे कॉजेज को जरूर शेयर कर लें, जैसे वुमन एम्पावरमेंट है, बिल्कुल आप उसको एडवोकेट करें। आप जस्टिस कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात करें, कुछ मोटिवेशन शेयर कर लें, कुछ किसी को पढ़ के सुन के फायदा हो। अगेन इस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए। अगेन आपके जो दोस्त हैं और प्रोफाइलिंग में आप उसमें से उन लोगों को, क्योंकि अगेन गोरा वर्ल्ड में जब आप एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ टीचर्स को फॉलो कर रहे होंगे और उसकी चीजें शेयर कर रहे होंगे, दैट इज अगेन ए प्लस पॉइंट। अगेन कुछ ऐसे ग्लोबल थिंकर्स हैं जैसे रूमी है, रूमी इज एन आइकॉन, हर कोई उसको चाहता है और मानता है। आप उसको आप शेयर कर लें। उसके बाद यानी कि एरिस्टोटल है, आप उसको कर लें। एवरीवन लव्स देम, मोस्टली 9 out of 10% उसको पसंद करते हैं। सो अगेन शेक्सपियर है, अगर आप लिटरेचर की इस तरह से मार्क ट्वेन है, अगेन सो ऑन, जनरली एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल, वो जो पढ़े। यस, और अगेन मेरे व्यूअर्स को अगेन मैं दोबारा रिमेंबर कराता रहूं कि मेरी जो फ्रीलांसिंग है वो गोरा फ्रीलांसिंग है। सो इसलिए मैं ये नाम ले रहा हूँ। इकबाल और ये बहुत अच्छे हैं, मीर दर्द, ये सब अच्छे हैं, बट इनको कोई नहीं जानता है। आउट देयर 2 या 3 लोग जानते हैं, आम लोग नहीं जानते हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। बुरे नहीं है, बहुत जबरदस्त है। मैं इनकी, लेकिन आप अपने एस्पेक्ट से बता रहे हैं कि फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं। वैसे ना आपको उर्दू से शिकायत है ना आपको इकबाल से शिकायत है, दोनों ही काबिल इज्जत काबिल मोहतरम है। लेकिन द थिंग इज कि आपको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए कितनी माइनर डिटेल्स पे फोकस रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग इन द लास्ट पार्ट, रिलीजन इज बेसिकली द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। Anyone's life. Yes. Unless you're not. Again, sharing or showing, that is something we need to work upon. So हमें कुरानिक या हदीस से भी वो चीजें शेयर करनी चाहिए जिसमें विजडम हो, जिसमें फाइनेंसिस की बातें हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी की बात हो, रिलेटेबल। दैट इज अ पॉइंट। और मैं डजन में कह रहा हूँ कि छुपाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हुजूर वाला आप बिल्कुल करें, आप क्यों ना करें, बट अपने सोशल मीडिया पर, वो सोशल मीडिया है, वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, आपका पर्सनल ब्लॉग नहीं है, उसको वो आप करें और वो करें। मैं जरूर करता होता हूँ। मेरे कई गोरे दोस्तों ने मैंने उनको कुरान की कोई ऐसी चीज जिसमें प्रोडक्टिविटी, पढ़ने का लिखा था, पढ़ने लिखने का था। मैंने जब मुझे अभी भी याद है, मेरा ख्याल अप्रैल और ओनेल मेरी क्लाइंट के नाम थी। मैंने जब उनको ये एक पोस्ट शेयर की कि कुरान जब नाजिल हुआ, द फर्स्ट
thing जो God want to tell us, Prophet Muhammad and us, through him us, इसके पढ़ो, पढ़, इकरा read. और उन्होंने ये नहीं कहा religious, non-religious, just पढ़. और उन्होंने कहा मुझे तो आता ही नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाता हूँ. This is the first line. तो वो amazing होगी कि वाकई, are you sure? मैंने कहा बिल्कुल. See, that's how you portray and represent your religion. Yes. So beautifully. इसी तरह, and so smartly. Yes. स्मार्टली अपने रिलीजन को आप इधर कोई वॉर नहीं हो रही है, कोई आपकी हेट्रेड और आपकी सुपरमेसी की किसी चीज से कोई अटैक नहीं होता. Exactly, कि आप प्री कंसीव माइंडसेट के साथ ना आए बिकॉज यू थिंक योर रिलीजन इज सुपीरियर, तो अगले बंदे पे अपनी सोच इम्पोज मत कीजिए क्योंकि उसके लिए उसका रिलीजन उतना ही है जितना आपके लिए आपका रिलीजन है. मैं रिलेटेबल करें उसको, मानूस करें. ये दीन मानूस करने से अथॉरिटेटिव सुपीरियर सोच नहीं होनी चाहिए. यस, आप देखें हम बड़े सगीर में रहते हैं जिसका दूर दूर से भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था. 600-700 साल पहले यहाँ पे कोई नहीं था. यहाँ पर कैसे इस्लाम फैला कि यहाँ पर कुछ अच्छे लोग आए जिन्होंने यहाँ पर आकर आम पब्लिक से अपने आप को घुल मिल गए. उन्होंने सोचा अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, ये तो कॉलो फेल में पक्का है, ये इस तरह की बात है. और वो फिर उस ऐसा वो इस्लाम कबूल. सो पॉइंट इज दिस कि ये सोशल मीडिया है, रिलेटेबल करना है हमने. इसमें कोई भी ऐसी चीज जो हमें सुपरमेसी दे रही हो वो जरूरत नहीं है, हमें उनसे रिलेटेबल एक माइंडसेट बीइंग सुपीरियर या दूसरों को इन्फीरियर समझना, ये तो हमारा एज ए नेशनल या रिलीजियस मोटिव है ही नहीं. ये कल्चरल भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आई है ये चीज. Okay, अब लास्ट पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया एंड देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म प्रोफाइल, वो ये है कि आप अपने वर्क से रिगार्डिंग आप चीजें शेयर करें. जैसे कि आपके ऑफिस की फोटोज, जैसे कि आपके कोलीग्स की फोटोज, जैसे कि आपकी सक्सेस स्टोरीज. That would be your maximum entertainment, that you're sharing your something वर्क रिलेटेड थिंग जो कि और अगेन बड़ी बड़ी कहानियां शेयर करने से मैं हर short and precise. अब मैं 2-3 सवालात कर लेता हूँ, आपसे भी करता हूँ और आपके थ्रू सब अपने से पूछें. 2 चीजों में से एक चीज में से आप मुझे खुद बताएं कि जब आप सोशल मीडिया पे आती हैं तो आपको 2 चीजें नजर आती हैं, किसको आप ज्यादा टाइम देती हैं. नंबर 1, कुछ बहुत ज्यादा 2 सफे का लिखा हो या शॉर्ट एंड प्रिसाइज. ऑफ कोर्स शॉर्ट, क्रिस्पी, प्रिसाइज. अब मैं इन 2 में से शेयर करता हूँ कि आपको कुछ लिखा हुआ और एक पिक्चर लिखी हो, पिक्चर हो, दोनों में से कौन. पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स एंड अ विजुअल इज बेटर देन 1000 पिक्चर्स. नेक्स्ट, आपको एक पिक्चर से जब आपको एक 30 सेकंड की वीडियो मिले तो आप किसको एंजॉय ज्यादा करती हैं? व्हाट? 30 सेकंड की वीडियो. Well, it depends. बाज़-औक़ात I'm a words person, तो मुझे अगर पिक्चर के ऊपर अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई या वो नेचर से रिलेटेड है, नियर टू नेचर, तो मैं उसमें थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाती हूँ. लेकिन 50-50 कर लेते हैं 50-50, हाँ. 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस एंड पिक्चर आर समवेयर डिपेंड करता है आपको कहीं से कौन सी प्रोडक्टिव चीज जहाँ से मिल रही है. जस्ट एक कंटेंट कि वो आप क्लिक को मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्लिक किसको करेंगी, जानना क्या चाहेंगी, पिक्चर एंड 30 सेकंड की वीडियो. सो मैं इसको 50-50 कर लेता हूँ. पिक्चर तो इनवेन को आपको पता चल जाता है ना, वेदर इट्स ऑफ योर टाइप और नॉट. विजुअल तो आपको देखने के बाद पता चलता है. एंड लास्ट पार्ट के 30 सेकंड की वीडियो या 1 मिनट की वीडियो और 30 मिनट्स की वीडियो. शॉर्ट, प्रिसाइज. सो दैट मींस जहां भी ज्यादा अमाउंट ऑफ कहानियां बाजी होंगी वहां आवाम उसको नहीं जानना चाहेगी. जितनी वो स्ट्रेट फायर होगा, हेडशॉट होगी, टू द पॉइंट, वो उसको जानना चाहेगी. जिस तरह टीजर्स होते हैं या किसी भी कमर्शियल के फर्स्ट 3 सेकंड और लास्ट 3 सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो जिस आप चैनल स्विच करते हो तो रिमोट आपके हाथ में होता है. विद इन फ्यू सेकंड्स यू डिसाइड वेदर यू आर गोना स्टे ऑन दिस चैनल और नॉट. एफएम का स्टेशन ट्यून करते हुए आप कुछ सेकंड्स होते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हो आपने आगे बढ़ना है या इसी फ्रीक्वेंसी पे आपने सुनना है. लास्ट पार्ट इसमें सिंपल ये है कि मैंने कहीं पढ़ा, एक विजडम की बात है और इस्लाम से रिगार्डिंग ये कि जब कहीं कुरान में या ऐसे कहीं मैंने पढ़ा, भी वो मुझे माफी दे दें क्योंकि मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीजें अल्लाह ताला ने दी, उनमें से सबसे पावरफुल अमंग्स देम जो थी कि वो बात मुख्तसर और जामे करते थे. क्या बात है. तो मुख्तसर और जामे की ये एक पावर है, इसको सीखना पड़ता है. ये अभी नहीं आएगा, मैं अभी तक भी समझता हूँ मुझे नहीं आया, बट मैं जब भी कुछ लिखता हूँ मैं सोचता हूँ इसको कैसे मुख्तसर और जामे किया जाए. तो आप भी अपने अगेन अब इसको हम कनेक्ट करते हैं. अब ये सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन द किंग ऑफ ऑल स्किल्स. यस, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल में. अगेन अब ये टेक्निकल बातें स्टार्ट हो रही हैं. अगेन टेस्टिमोनियल्स डालें, अपने वर्क से रिगार्डिंग विजुअल्स डालें, अपने वर्क से रिगार्डिंग जो भी दिखा सकते हैं वो दिखाएं. पहला तो ये है सिंपल. कोई कुछ नहीं पढ़ना चाहता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, नाम भी नहीं आपका पढ़ना चाहता. शो देम. पहले अगर
कुछ दिख सकता है वो पढ़ने से अच्छा है, बस खत्म, ये डॉट है मेरा, सिंपल One है liner. स्टेट। अब आप कह रहे हैं कि सर कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो वो भी मैंने जो लास्ट बात की कि जितना मुख्तसर और जितना जामे होगा उतना ही वो उसका इंटरेक्शन एक ग्रैब अच्छी सी करेगा। कैचर पिक्चर के ऊपर अगर आपकी एक मुख्तसर सी कोटेशन लिखी हुई है Yes. तो वो डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। Yes. एक तो वो आप एक अच्छी तस्वीर भी नजर आ रही है, उसके ऊपर अच्छी बात भी लिखी हुई है, तो मेरे जैसा बंदा तो फौरन रुकेगा उसमें। यस। अब प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल होता है बेसिकली अपने बारे में बताना, सिंपली अगेन जो आपका क्लाइंट आया है वो आपके बारे में सीरियसली कुछ नहीं जानना चाहता आपके नाम के अलावा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो क्या आपके नाम के अलावा कुछ नहीं जानना चाहता, वो क्या जानना चाहता है, वो आपकी स्किल के बारे में जानना चाहता है, और स्किल इज योर इंट्रोडक्शन, नॉट योर डिग्री, नॉट योर आप उसके किस काम के हो, एंड ऑफ स्टोरी। आपने पीछे क्या किया है उसको क्या लेना भाई। यस, मुझे मैंने एक प्रोफाइल में, चूंकि मेरे इनबॉक्स भरे रहते हैं, लोग मुझे भेजते हैं अपना प्रोफाइल, आपकी डिग्री लाहौर है, गोरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम बिलोंग फ्रॉम लाहौर, इज नॉट इंटरेस्टेड, सीरियसली। उसके लिए एक सिटी है, दुबई भी एक सिटी है, और न्यूयॉर्क भी एक सिटी है। अगर आप काबिल हैं तो घाना का एक शहर है, जो भी उसका बंदा आपको वेट कर जाएगा। तो अपना नाम एंड देन स्ट्रेट टू योर स्किल, एंड स्किल भी अगेन जो आप ऑफर कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं वो लिखें, और उसमें भी लोगों को ने ऐसा किया जी आई एम ए हार्ट थ्रॉबिंग सोर्सिंग एक्सपर्ट, अपने आप को मेडल मत दें। हार्ट थ्रॉबिंग, यू नो, आई एम ए सुपर्ब इन प्रोडक्ट हंटिंग, अपने आप को मेडल मत दें। प्रोफाइल पर जब आप अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, गिग्स तो खैर फाइवर की गिग्स तो होती ही टू द पॉइंट्स है, वहां पर तो वो सारा जो है ना वो एक्शन ही है, नो इंट्रोडक्शन ही, वहां मूवी स्टार्ट ही फाइट से होती है, उसमें कोई नहीं है हीरो का इंट्रोडक्शन, विलन का, और गाने नहीं, कुछ नहीं। तो फाइवर तो क्योंकि उधर है $10 की गेम, तो लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, वो कहते हैं बस बात करो क्या चाहिए। लेकिन अपवर्क, चूंकि अपवर्क से मुझे $1 मिलियन मिलियनियर भी मिले हैं, तो अपवर्क इज अ सीरियस काइंड ऑफ यू नो बैटल ग्राउंड। तो उसको आपने कैसे करना है, और अगेन वेबसाइट पे भी यही होगा कि आप अपने बारे में मुख्तसर बताएं कि जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, या मास्टर्स किया हुआ है, या मैं PhD हूँ, ये बिल्कुल बताएं, और बस इतना बताएं। कोई भी आज तक मैंने बड़ी बिफोर फ्रीलांसिंग भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे कभी भी किसी ने मेरा डिग्री को नहीं मांगा कि दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारी डिग्री के बाद अगला सवाल करूंगा। उन्होंने मेरी कॉन्फिडेंस, मेरा इंट्रोडक्शन और मेरी स्किल जो मैं बात कर रहा था उसी पे जाओ, मेरी बाद में उन्होंने कहा कॉपी दे देना। सो डिग्री आप एक्सप्लेन करें, डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं उससे बिल्कुल वो नहीं कर रहा, लेकिन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में वो आपके स्किल के बारे में जानना चाहता है, उसको सिंपल ये कहें कि मैं ये काम कर चुका हूँ। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका आप जिक्र करें कि कितने अरसे से कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस। थर्ड, आप ये बताएं कि मैं कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, कितने प्रोजेक्ट्स पे, आपकी डिग्री, आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड हाउ मेनी क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स मैंने जिस पे काम किया। नेक्स्ट थिंग जिसको आप डिस्प्ले, जो उनको अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि आप कितने टाइप ऑफ कंट्रीज के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें मैं उनको ये कहता हूँ, यस, मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं जो अगेन मेरा ये अब ये सब इसको कॉपी। एक और बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे अंदर है कि अभी मैं एक लफ्ज कहने वाला हूँ जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अब पाकिस्तान की अगली 5,000-10,000 प्रोफाइल पे ये लाइन इज एज इट इज, डोंट डू दिस, इसको रीराइट करें। इधर जो भी मैं कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहता हूँ कि आई वर्क विद 100 क्लाइंट्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, तो पीपल थिंक्स कि इसने ऑस्ट्रेलियन के साथ भी काम किया होगा, एशियन एंड यूरोपियन, सो दैट इज ए बिग पंचिंग पॉइंट, यू नो, कि एक बंदा 3 कॉन्टिनेंट, 100 क्लाइंट फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट, नॉट कंट्रीज। अब आप इसको रीराइट कर लें, लिख लें, मैं नहीं कहता ना लिखें, मैंने बहरहाल किया तो मैंने लिखा। अब लास्ट जो थिंग जो कि इस पैराई में हम लिख सकते हैं, ये कुछ लास्ट चीजें, उनमें से एक ये है कि हमारा टाइम जोन क्या है, ये आप लिखें, क्योंकि देखिए स्किल के बाद नेक्स्ट चीज क्या है जो कि आप अवेलेबल किस टाइम में है, और उनको ये होता है कि ये तो पाकिस्तान और सारा जो एशिया, ये तो 10-12 घंटे का फर्क है, जो वो सो रहे होंगे तो हम जाग रहे होंगे, तो ये तो इसको हम चेंज ही करते रह जाएंगे। तो आप उसको इंश्योर करें कि भाई मैं आपके टाइम के हिसाब से काम करता हूँ, और मैं इस पे लिखता हूँ कि आई वर्क अकॉर्डिंग टू US सेंट्रल टाइम जोन, दैट इज माय टाइम आवर। और जो चीजें मैं उनको बताता हूँ, टारगेट ऑडियंस जहां से आपको चाहिए, क्लाइंट आपने जो है उनका टाइम जोन लिखा, मेंशन किया। और क्या चीजें, अब अगेन इसको अपने
एज ए सेलिंग पॉइंट बनाना है, एश्योरेंस देनी। अच्छा, एक और चीज जो कि आप अपने प्रोफाइल में बता सकते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन कितनी जल्दी आप करते हैं। जैसे कि मैं ये उनको कहता हूँ कि मैं ऑन माई वर्किंग डेज आई वर्क विद इन 30 मिनट्स, आई रिप्लाई विद इन 30 मिनट्स, और otherwise in 24 hours. Now that is a big attraction for them कि एक बंदा quickly you respond, कितनी क्विकली मुझे जवाब आए, और that is like you know how I proceed. उसके बाद आप जो है ना इस तरह का ही प्रोफाइल आप बनाएंगे। हाँ, आप अर्निंग बता सकते हैं अपनी राउंड अबाउट कि अभी तक मैं इतने अरसे में इतना कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इस अर्निंग को नहीं ले सकता, मैं क्लाइंट्स को ही वो मानता हूँ। लेकिन यस, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कम्युनिकेशंस की, कि अगेन प्रोफाइलिंग और कम्युनिकेशन का अगेन जो जामे और जो मैंने आपको बताया कि मुख्तसर एंड जामे बात की क्या अहमियत है। मेरे एक फेसबुक पे इस पे अपवर्क पे एक जॉब पोस्ट आई, उस पे क्लाइंट ये कह रहा था कि उसने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी कि इफ यू नो हाउ टू बिल्ड $1 million ब्रांड PM me, सिंपल वन लाइनर। मैं 2 मिनट तो देखता रहा कि शायद ये किस मूड में इसने लिख दिया। if you think you can build $1 million brand, PM me. How challenging. सिंपल एक लाइन थी और कुछ भी नहीं था। अब मैंने जाके देखा कि बंदा सीरियस लगा मुझे, कोई इसमें मुझे हैंकी पैंकी नहीं लगी। अपवर्क की प्रोफाइल ही बताती है, क्लाइंट की प्रोफाइल भी। मैंने उसका अब मैं सोचा मैं इसका क्या जॉब लिखूं, कहानियां लिखूं, मुझे एक यूनिक सा आइडिया। और मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपल ये लिखा, यस आई कैन सी द अटैचमेंट। उसमें मैंने मेरी 6 फिगर ब्रांड थी जो लास्ट मंथ में जिसने यू नो 100 आपने इसका यस आई कैन और साथ ही आपने प्रूफ भी दे दिया, यस आई कैन सी द अटैचमेंट फिनिश, एंड guess what, he is my third biggest client. Great. So what I'm trying to say, like you know, आपने और जो उसने आपको कहीं और नहीं जाने दिया, उसके साथ से खेलना आपने भी नहीं जाने दिया। Yes. लास्ट पॉइंट जो कि अगेन ये तो कभी कभी होता है, ये मैंने एक ही दफा हुआ है पूरे मेरे 4-5 साल के फ्रीलांसिंग कैरियर में, जो अक्सर होता है वो मैं बताता हूँ। देखें, क्लाइंट का और वर्चुअल असिस्टेंट का जो ताल्लुक है वो एक डॉक्टर और एक मरीज का है। ओके। जस्ट इमेजिन कि आप एक मरीज है, जो क्लाइंट है वो एक मरीज है, उसका कोई पेन पॉइंट है जिसकी वजह से उसने ये जहमत गवारा की है कि वो अपवर्क पे जा रहा है और वो एक जॉब पोस्ट कर रहा है कि मुझे भाई ये चाहिए। और वह इधर से पाकिस्तानी जो गलती करते हैं, जो कि मैंने ये भी मेरी ये अगेन एक्सपीरियंस, मैं जब कभी भी वो बात नहीं करता जो मैंने एक्सपीरियंस ना की हो। इधर से क्या करते हैं हम, उसको वो पेन पॉइंट्स एड्रेस ही नहीं कर रहे होते। सपोज वो कह रहे हैं कि मेरी इन्वेंट्री जो है ना वो चाइना से निकालने में मेरी हेल्प आउट कर ले। सिंपल, मैं प्राइवेट लेवल का क्लाइंट हूँ और मुझे इन्वेंट्री जो है वो चाइना से निकालने में मेरी हेल्प आउट कर ले। हम क्या बता रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट हंटर हूँ जबरदस्त, मैं सोर्सिंग का तो मैं गुरु हूँ, उसके बाद मेरी लिस्टिंग भी A+ होती है, मेरी लॉन्चेस भी जबरदस्त हो गई, मेरे पास 150 क्लाइंट्स हैं और मैं 5 करोड़। वो कहता है कि मेरी बात कहाँ है। ये बंदा तो एक आधी 10 लाइनों में से आधी उसके मतलब की बात है। सो इसको आप खत्म करें। पहले उसकी प्रोफाइल को उसका टोटका क्या है। टोटका ये है सिंपल, या उसका जो हैक सिंपल ये है कि हम लोग चूंकि अभी हम लोगों को, अच्छा एक तो बहुत बड़ी गलती इनबॉक्स की है जो कि हम लोग सब करते हैं, वो ये है कि हम स्किल लिए बगैर क्लाइंट के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये जो है ना एक प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे उसकी बेसिक वजह है कि साथ में सुहेल तारिक भी उसको अप्लाई कर रहा है और उसके पास आपसे बेहतर लैंग्वेज है और जो लैंग्वेज है उसकी टोन आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उसके पास जो वो सबूत दे रहा है वो आपसे ज्यादा रियल एंड बड़े हैं। और यही गेम है सुहेल तारिक को निकाल भी ले कि एक जो स्किलफुल पर्सन है जिसने अभी फ्रीलांसिंग में है वो उसके पास एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा है, उसकी टोन करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस ओनली गिव यू द कॉन्फिडेंस, दैट इज इट। एक एक्सपीरियंस पर्सन में और एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन में सिर्फ एक फर्क है, वो है कॉन्फिडेंट। बैंक बैलेंस कोई नहीं दिखा सकता, गाड़ी कोई नहीं जाके देखता, डिग्री कोई नहीं चेक करता। मैं कॉन्फिडेंट से बात करूंगा अपने से, कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, कॉन्फिडेंट होगा, लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज भी होगी, वर्ड भी होंगे, टोन, और जो कॉन्फिडेंट है वो आपसे ज्यादा होगा और मेरा जो वैसे जो बॉस है उनका मेरे से ज्यादा होगा। दैट इज इट,
द कॉन्फिडेंट एक्चुअली मेक यू द एक्सपीरियंस पर्सन, और वो हमारा अगेन जब तक आप स्किल नहीं लेते ना आए, दैट इज द होल स्टोरी। अच्छा, उसके अलावा जो अब यानी कि स्किल के, अब मैं एग्ज्यूम ये करता हूँ कि आप जो सुनने वाले हमारे नाजरीन हैं वो स्किल के पीछे पहले जाएंगे, किसी एजेंसी को ज्वाइन कर लें, कोई कोर्स कर लें। कोर्स भी अगेन मेरा उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन स्टिल 0 से तो बेहतर 1 है ना, 100 पे तो भी हम नहीं जा पाएंगे। तो कोई ना कोई कोर्स ले लें। हम लोग मीटअप्स करते हैं, ये यूट्यूब चैनल है जैसे मेरा, वो कर लें। उसके अंदर आपको एक नाउ हाउ गैदर करें, फ्री नॉलेज पड़ा है, बगैर पैसे लिए भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे चले जाएं, गोरे से कर लें, थोड़ा सा नॉलेज बेस बनाए कि बात क्या हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो कि मैं आपको बता रहा था कि पेन पॉइंट्स का मैंने आपको जिक्र किया कि वो पेन पॉइंट्स को उन्होंने एड्रेस करना है, उसको समझना है। उसकी क्या हैक सिंपल ये है कि बिफोर इवन मेकिंग ए प्रोफाइल वो क्या जाए, फाइवर पे चले जाए या अपवर्क पे चले जाए, वो अपने रिलेटेड जो स्किल बेचना चाहते हैं उसकी प्रोफाइल्स को रीड करना स्टार्ट करें कि जो बंदा ऑलरेडी 150 जॉब 2000 जॉब कर चुका हुआ है उसकी प्रोफाइल किस तरह की है, वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, और एक नहीं 10-20 हर फील्ड में आप अपने सीनियर्स को, गुरुज को और इस फील्ड के एक्सपीरियंस को देखते हैं, कॉपी करते हैं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, लेकिन आप उनसे सीखते हैं, उनकी ऑब्जर्व करें कि भाई ये क्या है इसमें, ये क्या अटैचमेंट्स लगा रहे हैं। अच्छा, और जॉब पोस्ट को ऑब्जर्व करें। अच्छा, जॉब पोस्ट भी ये कि हर जॉब पोस्ट अप्लाईएबल नहीं होती, तो उन्होंने क्या करना है कि वो विद एटलीस्ट फॉर 1 मंथ वो जाएं और वो जॉब पोस्ट को पढ़ें, सिर्फ अपवर्क पे जाएं और अमेज़न लिखें, उसकी जॉब पोस्ट को, ये जो भी उनकी फील्ड है, जैसे कि वेब डिजाइनिंग है, वो वेब डिजाइनिंग को लिखें, उसके रिलेटेड जॉब पोस्ट पढ़ें और वो पूरी जॉब पोस्ट को समझें कि कौन सी जॉब पोस्ट दूसरे से बेहतर है और क्यों। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। That's how you grab clients, क्लाइंट आपको किसके पीछे जाना ये आपको समझ में आएगी कि उसमें 2-4 पॉइंट्स होते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं उसकी अप्लाई करने का तरीका, उसने जो पिछले उसकी हिस्ट्री है वो भी आ रही होती है, उस कितने क्लाइंट्स कितने हायरिंग की है और कितने पैसे स्पेंड किए ये बताते हैं प्लेटफॉर्म, और एवरेज क्या रही है। वो 10 के बाद 1 हायर करता है तो 10% आ रही होगी, वो 10 के बाद 5 हायर करता है तो 50%। अब जो 50% वाला है ये वाला वो बंदा है जिसको आपने अप्रोच करना है, क्योंकि 10 वाला जो 10 में से 1 जिसने रखा है ये वो बंदा है जिसने बहुत ज्यादा तंग करके रखना है, तो बहुत ज्यादा जिसका हायरिंग जो क्राइटेरिया है वो या जो स्टैंडर्ड है वो हाई है, तो वो आपको प्रॉब्ली वो नहीं जाना। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि बिफोर इवन स्टार्टिंग स्किल लेने के बाद भी एक पीरियड आना चाहिए, क्योंकि यकीन करें जिन लोगों ने ये किया हैक तो उनको पहले ही 10 दिनों में क्लाइंट मिल गया। अच्छा, प्रोफाइल बिल्ड हो गया, रिपीट कर दें बात कि जैसे स्किल ले लिया उन्होंने, महीना जाके 15 दिन जाके सिर्फ जॉब पोस्ट पढ़ी कि वाई जॉब पोस्ट नंबर 1 इज बेटर देन जॉब पोस्ट नंबर 2 और वाइस वर्सा, ये क्यों है, ये दूसरी बेहतर क्यों नहीं है। और देन जब आप महीना 15-20 दिन गुजर जाए फिर आपने जाके देखना है कि हाँ ये बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी एप्टीट्यूड बन चुका है कि ये 5 पॉइंट है इसमें, जो कि ऑलरेडी उसने प्रोबेबली 300 पोस्ट पढ़ के उसको समझ में आ गया कि ये जो जॉब पोस्ट है और ये जो क्लाइंट है इसकी प्रोफाइल और सब कुछ के हिसाब से ये बेहतर है दूसरे से। सो उसने अब वो 3-4 पॉइंट्स के बाद उसने जॉब को पोस्ट अप्लाई करना है। सो प्रोफाइल बिल्ड करें, सिंपल स्लीक एंड टू द पॉइंट रखें, और अगेन उसके पेन पॉइंट को समझें कि वो क्या बात करना चाह रहा है, अपनी स्किल्स, अपनी डिग्री, यस, और अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स और अपने किन किन ममालिक में किन किन कॉन्टिनेंट्स में काम किया हुआ है, दैट्स इट। यस, इस तरह की बनाएं। और फिर उसके जब रिप्लाई करें, जैसे अभी सुहेल साहब ने बताया, जब किसी को रिप्लाई करें तो उनके जिस तरह उन्होंने एड्रेस किया गया उनको भी उस तरह ही एड्रेस करें, और उसी तरह एड्रेस करें, उनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करें, जो वो सवाल करे बस उसके जवाब दें। उसके अलावा जो आपकी एक्सपर्टीज है भी, अगर सपोज लॉन्च मेरी एक्सपर्टीज है, सोर्सिंग शायद नहीं होती, अब वो सोर्सिंग का है वो पीएल का, उसको लॉन्च की अल्टीमेटली जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा, तो आप लॉन्च को करें ही ना। आप सिर्फ उसको बताएं कि मैं सोर्सिंग में क्यों अच्छा हूं, क्या मैं दे सकता हूँ वैल्यू, जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली उसी के गिर्द रहे, और अपना इंट्रोडक्शन और आखिर में एक लाइन डाल सकते हैं आप, एक लाइन कि हाँ मैं A to Z करता हूँ, यू कैन सो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। और उसमें भी अगर आपने 10 चीजें की हुई तो उससे रिलेटेबल जो 4 चीजें सिर्फ वो 4 मेंशन करें। यस, पेन पॉइंट्स को एड्रेस करें, बाकी उसको फिलोसफी और एक्सपर्टीज और वो मत करें, क्यों, दैट काउंटर प्रोडक्टिव।
So that is So that's how you attract clients, that's how you grab clients, and first of all that's how you build your profile, not only in social media. कैसे अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सोशल मीडिया पर बिल्ड किया जाए, बल्कि इसके अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप you are there to sell something or you're there to buy something. So when it comes to selling or buying in the world of freelancing, तो आप कैसे अपनी प्रोफाइल को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बिल्ड कर सकते हैं, ये कुछ जाना हमने आज के प्रोग्राम में सुहेल तारिक साहब से. सुहेल साहब, आखिरी मरहल में प्रोग्राम दाखिल हो चुका है, जाते हुए कोई मैसेज या समराइज करना चाहे अगर एक दो लाइंस में ओवरऑल आज के प्रोग्राम को? नंबर 1 के स्किल की तरफ जाएं. अभी फ्रीलांसिंग पहला स्टेप आपका नहीं होना चाहिए. किसी ना किसी स्किल को पकड़ें और उसके बाद फिर जाके फ्रीलांसिंग की तरफ आएं. यू विल बी सेटिस्फाइड. ओके, और इससे आगे का प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे. कैसे जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए तो कैसे एग्जीक्यूशन होगी और असल काम कैसे स्टार्ट होगा, इस पर बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में. अब तक के लिए बस इतना ही. सुहेल तारिक साहब की फेसबुक और यूट्यूब पर जो है सुहेल तारिक के नाम से आप इनकी प्रोफाइल सर्च भी कर सकते हैं, इनके साथ वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं. FM100 के प्लेटफॉर्म से मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर शहर से बराह रास्त हमारा प्रोग्राम सुना जाता है. मजीद अगले हफ्ते जो है आपके लिए कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे. तब तक के लिए मुझे अपनी RJ डॉक्टर सुनस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए. सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी के लिए फॉर प्रेजेंटिंग सच अ वंडरफुल प्रोग्राम. थैंक यू सो वेरी मच. और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा कुछ और प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.